इस सेट पे मैंने इतनी मस्ती की है, लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि हम एक पिकनिक पे हैं। शूट तो उसके बीच में हमने कर लिया है। पेशेंस नहीं था मेरे में बिल्कुल, अभी भी कम है बट अभी है। अगर आपका दिल सही जगह है तो कोई डिलेमा नहीं होता है। मेरा जो करियर है वो लिटरली प्यार पे बेस है। अगर आप देखो, बहुत इमोशनल हूँ मैं, बिग रोमांटिक, फुल शाहरुख सर की तरह। क्या बात है, क्या बात है। हाय अनुष्का, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू गाइस, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर अनुष्का। कम ऑन। पहले ही इमोशनल कर दिया। तालियों के साथ। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत ठीक हूँ। कैसे चल रहे हैं आपके प्रमोशंस? बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार ऑन दिल दोस्ती डिलेमा। मतलब इतना सारा प्यार मिल रहा है जी, एंड प्रमोशंस भी चल रहे हैं इतने जोरदार। कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आप सोचते हो कि काश ऐसा हो कि मुझे ऐसा एक किरदार मिले, एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले जिसमें आप अपनी जी जान लगा दो। एंड फिर जब 1 साल आप इंतज़ार करते हो, आप डबिंग करते हो, बहुत द प्रोसेस इज़ रियली बिग। सो उसके बाद जब वो आता है, अगर लोगों को वो अच्छा लगे तो मतलब उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। एंड डेली उठ के मैं देख रही हूँ इतने अच्छे रिव्यूज़, इतना प्यार ऑल ओवर सोशल मीडिया, ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड लोग भी, जैसे मतलब अभी भी मैं ऑफिस आई तो सब बोल रहे हैं कि अच्छा लगा शो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना ट्रेलर में वो एक हिंट आ गया था कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि एक पता चल जाता है, ट्रेलर से ही पता चल जाता है कि ये शो कैसा होने वाला है। अभी आजकल ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बिल्कुल। और इस ट्रेलर से मुझे पता चला कि ये एक चिल वाइब, बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी, एक नया एक्सपीरियंस। और हम लोग एक सीन के बारे में बात कर रहे थे, लैपटॉप वाला जी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक वो जो मैसेज उस सीन से आया है, हमने बहुत एक्चुअली वही हमारी कोशिश थी कि बहुत सारे मैसेजेस, हिडन मैसेजेस हैं हमारे शो में। एंड हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस वे में दिखाएं कि आपको मैसेज भी मिल जाए बट आपको एंटरटेनमेंट भी मिले। और मुझे लगता है वो जो राइटर्स एंड डायरेक्टर ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे वो लैपटॉप वाला सीन, क्वाइट लिटरली हम सब अपने डिवाइसेस से इतना जुड़ गए हैं, कुछ भी हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता है जैसे मेरे फ़ोन में, मैं पैनिक कर जाती हूँ। लाइक कितनी गलत बात है। ठीक है, नेटवर्क नहीं है, फ़ोन नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप भी बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो फ़ोन से, मतलब सच बताओ। अब मैं डिप्लोमेटिक आंसर बोलूँगी कि नो मैं तो फ़ोन में नहीं रहती ज़्यादा, बट मैं कोशिश करती हूँ। मैं ये कहूँगी 4 घंटे का स्क्रीन टाइम, आई डोंट नो कितना अच्छा होता है, बट इट्स मोस्टली क्योंकि मैं अपने फैंस से जुड़ी रहना चाहती हूँ। एंड अब तो शो आ रहा है, प्रमोशन चल रहे हैं, तो आई हैव टू बी क्वाइट ऑन माई फ़ोन। बट मैं कोशिश करती हूँ कि खुद के लिए भी टाइम रखूँ, किताब पढ़ लूँ, कुछ ऐसा करूँ जो डिवाइस से रिलेटेड नहीं है। जी। आपने एक बात की ना इंटरव्यू के स्टार्टिंग में, आई थिंक आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हो। आपने क्योंकि एक लाइन बोली इमोशनल वाली। बहुत, मैं हूँ इमोशनली, बहुत इमोशनल हूँ मैं। मतलब पहले से ऐसे? पहले से ऐसे हूँ। लियो हूँ ना, लियो इज़ अ वेरी इमोशनल। मैं आई थिंक इमोशनल इन अ वेरी गुड वे, लाइक सेंसिटिव होना ये अच्छी बात है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई भी इमोशन है ना वो एक्सट्रीमली आपको दिख जाएगा। अगर मैं खुश हूँ आपको दिखेगा, अगर मैं दुखी हूँ वो दिखेगा। जैसे अस्मारा का भी है, आपको पता लग जाता है ना कि वो दुखी है, तो वो एकदम पता चलता है। तो आई थिंक वो अस्मारा और अनुष्का दोनों वैसे। अस्मारा की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको रियल लाइफ में यूज़ करनी है? बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है कि वो ना गलत चीज़ के लिए चुप नहीं रहती। नो मैटर कौन है सामने, कोई भी हो, या मतलब कभी कभी आप डर जाते हो ना कि अरे नहीं ये है, इन्हें आप नहीं बोल सकते, टोक सकते, बट अगर सही तरीके से आप उन्हें करेक्ट करें तो वो एक अच्छा मैसेज है हमारे शो में भी। तो अस्मारा कभी भी मतलब स्टैंड लेने से नहीं डरती, और वो मैं सीखती हूँ उससे, मैं कोशिश भी करती हूँ, और मुझे लगता है लोगों को भी एक्चुअली सीखना चाहिए उससे ये। और आपकी ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको अस्मारा को देनी होती? वो जो जैसे मतलब स्टार्टिंग में अपनी नानी से जैसे है, वो उतनी क्लोज नहीं है अपने परिवार से। अनुष्का बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने परिवार से, बट अस्मारा भी धीरे धीरे समझती है। वो 17 साल की है, मैं 21 साल की हूँ, तो वो ज़रा जो 2-3 साल में आप सीखते हो वो अभी सीखना बाकी है अस्मारा के लिए। सीखने से मुझे एक चीज़ याद आई कि आपने बहुत काम किया है, मतलब टीवी हो, म्यूज़िक वीडियोज़ हो, वेब सीरीज, अभी आपका एक बेस्ट जो आपको एक लेसन बोलते हैं ना, एक लाइफ से हमें कुछ सीखने मिलता है, वो आपके लिए क्या आपने सीखा अब तक? मैंने ये सीखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बड़े होते हैं, ये जो उम्र जो है ये बहुत ना, आप सोचते हो कि मुझे ये करना है। आप बहुत, मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ मेरे काम को लेकर, इतने सालों से कर रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं सोती हूँ तो वही सोचती हूँ, उठती हूँ तो वही मेरा पहला ख्याल आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ। मुझे बहुत प्यार है मेरे काम से। तो उस चक्कर में मुझे लगता है आप कभी कभी इतना प्रेशर खुद पे डाल लेते हो। जैसे हम बात करते हैं ना कि सोशल मीडिया से प्रेशर होता है, इंटरनेट से प्रेशर होता है, बट मुझे लगता है जो प्रेशर आप खुद पे डालते हो कि मुझे ये करना है,
एक जुनून और एक जो प्रेशर, उसमें जो एक फाइन लाइन रहती है वो रहनी चाहिए कि आप पैशनेट भी रहो बट आप ये भी समझो कि जो मुझे मिल रहा है उससे आपको मतलब खुशी मिलनी चाहिए एंड आपको मज़े भी करने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप काम में इतना स्ट्रेस ले लो कि मतलब आप मज़े ही नहीं कर रहे हो। बट थैंकफुली मेरे जो दोस्त हैं जो सेट पे मिलते हैं, जो सेट के बाहर हैं, उनकी वजह से जो मेमोरीज, मतलब इस सेट पे मैंने इतनी मस्ती की है, लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि हम एक पिकनिक पे हैं, शूट तो उसके बीच में हमने कर लिया है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मज़े करते रहना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, ये हमारा पहला इंटरव्यू है जी। और जितना भी मुझे समझा कि बहुत ही ज़्यादा चिल हो, यू नो, सॉर्टेड हो। सच है? बिल्कुल, बहुत चिल हूँ मैं, सीरियसली। ये चेंज बाद में है कि पहले से? क्या ये तो दोस्तों को पूछना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि पहले भी मैं चिल ही थी, अब मैं और ज़्यादा चिल हूँ, ये कह सकती हूँ मैं। और क्या ऐसे कोई चेंज आया है अनुष्का में? बिल्कुल, बहुत चेंज आया है। पेशेंस नहीं था मेरे में बिल्कुल, अभी भी कम है बट अभी है। जो मैंने बोला ना करियर को लेकर कि आप करियर ओरिएंटेड होते हो तो आप खुद पे प्रेशर डालते हो कि ये करना है वो करना है। मैं हमेशा से खुशी रहती थी, ऐसा नहीं कि मैं इतना प्रेशर डालती थी कि प्रेशर में रहूं, बट जो एक पेशेंस चाहिए होता है कि नहीं, एक आप ठहराव के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो ठहराव अभी आया है इस उम्र में आई थिंक, और भी आना चाहिए बट होपफुली बड़े होते होते आ जाएगा। क्या ये काम से आया या कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस से आया? मुझे लगता है काम से आया। एंड ऑल्सो मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं वो, एंड मॉम डैड जैसे आपको जानते हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा कोई आपको जानता नहीं है, तो वो समझते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारा करियर ही ऐसा है कि कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी आप लो फेज़ में भी रहते हैं, और वो हर एक की ज़िंदगी में आता है, बट आप कैसे उससे उभर के बाहर आते हो, कैसे आप उससे और स्ट्रॉन्ग होते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से, प्यार से, मेरे फैन से बहुत मिला है, तो उनको क्रेडिट जाता है। बट आपने अप्स एंड डाउन्स की एक बात की ना कि अप्स एंड डाउन्स जब होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, बट जो डाउन वाला फेज होता है, ठीक है, उसमें से निकलना आई थिंक बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आई एम वेरी श्योर कि आपके भी अप्स एंड डाउन्स थे आपकी लाइफ में, सो कैसे निकले हो ना एक जो फेज होता है? मुझे लगता है कि जैसे हमारे जो एक्टर का इट्स नॉट अ 9 to 5, राइट, क्योंकि आप डेली काम नहीं करते हो, आप एक टाइम पे बहुत बिजी रहते हो, फिर आप कुछ समय के लिए आप बिजी नहीं रहते हो, डिपेंड करता है ना, और आप वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि साल की शुरुआत में आपको पता नहीं कि मैं जैन फेब बिजी रहूंगी या कितने महीने बिजी रहूंगी, तो आपको वो समझना पड़ता है। वो समझ अगर आ गई कि ये वैसा काम नहीं है कि आपको वो एड्रेनलिन पे आप नहीं चल सकते, आप समझ रहे हो ना, कि मतलब आप नहीं रह सकते कि डेज या घंटों के हिसाब से आप नहीं गिन सकते, आपको क्वालिटी कि आप कैसा काम कर रहे हो, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हो उस पर, फिर जो बाकी का टाइम रहता है उस पर आप खुद पे काम कर। जैसे मैं वैसे करती हूँ कि मेरे पास टाइम रहता है, मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे परिवार के साथ, मैं ऑफकोर्स मैं अभी ग्रेजुएट भी की लास्ट ईयर, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स भी कर लेती हूँ, तो वो करना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, एक भाषा सीखना, ये सब मैं करती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है। तो जब लो फेज़ आता है ना, तो जब एक बार आया था एंड लाइक अरे मैं कैसे इससे निकलूंगी, एंड वो मोस्टली मेंटल एंड फिजिकल दोनों था कि मैं खुद फिजिकली भी थोड़ी वीक हो गई थी एंड मेंटली भी थोड़ा सा लो हो गया था। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा वो वक्त लें कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ, वो आप खुद के लिए जो टाइम होता है ना, मी टाइम जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसकी जो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे नहीं कि बस आप 1 घंटे खुद के साथ बिताओ, गाने सुनो, जो भी है, बट वो पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो वो आप डिनाई करते हो ना कि नहीं नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। अगर आप समझ लो कि ये हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा, तो आई थिंक। और आप मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मेरे काम को लेकर, तो वो ही मुझे खुश रखता है। लाइक कि मैं काम करती हूँ, सेट पे रहती हूँ, तो जब काम आता है सब तारीफ़ करते हैं, सबको अच्छा लग रहा है। तारीफ़ से ज़्यादा द फैक्ट दैट हम अपने कला से लोगों को खुश कर सकते हैं, मुझे लगता है कि किसी को खुश करना उससे ज़्यादा बड़ी मत अच्छी, उससे बड़ा अवार्ड ही नहीं है लिटरली। लाइक वो ही मेरे लिए अवार्ड है कि इतने लोग मुझे बोल रहे हैं कि शो अच्छा है। सो वो अगर आप वैसे दिमाग में रखो, पॉजिटिव पे फोकस करो, तो हो जाता है सब ठीक। ऐसे कोई अभी रिसेंट दिन था कि आप बैठे एंड यू वर लाइक अनुष्का ये करना है, ये नहीं करना है? वो थोड़ा डेली होता है ऑलमोस्ट ना, क्योंकि आप एनालाइज करते हो ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काम के हिसाब से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो एक डेली रहता है। बट वो आ जाता है आई थिंक, आप काम करते रहते हो ना, तो अगर आपका दिल सही जगह है तो कोई डिलेमा नहीं होता है और अगर डिलेमा होता है तो आप उससे निकल जाते हैं। अनुष्का, दिल की बात करें तो प्यार, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि प्यार आपके लिए क्या है, सो आपके लिए क्या है प्यार? बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यार, तो मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा जो करियर है वो लिटरली प्यार पे बेस है, अगर आप देखो, क्योंकि जैसा प्यार मिलता है आप उससे खुश होते हो,
तो वो मुझे प्यार इतने सालों से मिल रहा है, इसलिए मुझे लगता है मैं और अच्छा करूँ और अच्छा काम करूँ। एंड फिर मेरी निजी ज़िंदगी में मेरे जो दोस्त है, मेरे जो मॉम डैड है, इतना प्यार करते हैं, तो प्यार से आप खुश रहते हो, प्यार से आप हंसते हो, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यार थोड़ा साइडलाइन होना पड़ता है, यू नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर प्यार सही है ना तो आपको कुछ वो साइडलाइन नहीं होता है, वो सब बैलेंस आउट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सही प्यार हो तो कोई डिलेमा नहीं रहता। वाह, हर एक लाइन क्या बात है, क्या बात है। बट कभी कभी ऐसे कोई एक वॉर होता है दिल और दिमाग के बीच। ऑफ कोर्स होता है। मुझे लगता है ये सबके साथ ही होता है ना, बट फिर दिल जीत जाता है। आप कितना भी दिमाग लगा लो, फाइनली आपको दिल की सुननी पड़ती है। मैं तो दिल की सुनती हूँ, दिमाग फिर उसको बोलती हूँ बाद में। बट वो बैलेंस भी रहना चाहिए, मुझे लगता है। कभी कभी दिल इतना वो अगर ऐसा कोई डिसीजन है कि आप प्योरली दिल से लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि दिल सही जगह पे रहता है। बट अगर दिमाग और दिल का बैलेंस हो तो वो बेहतर है। बट वो बड़े होते होते समझा है मैंने। पहले सिर्फ दिल था, अब दिल दिमाग दोनों काम कर रहा है। क्योंकि प्यार भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वरना आप डिल्यूजनल हो जाओगे ना। डिल्लूलू इज नॉट द सलूलू। ओ, किसी ने मुझे से बहुत एक अच्छी चीज़ कही थी, मैं वो कहूँगी कि हम कभी कभी व्हाट इज में ध्यान नहीं देते, हम व्हाट इफ पे ध्यान देते कि क्या हो सकता है। उसके चक्कर में हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। क्या थॉट नहीं है ये? बहुत ही डीप है, बहुत ही डीप है। तो मैं तब से ये मैं जब से ये सुना है तब से मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो फिलहाल है उस पर ध्यान देते हैं। क्या हो सकता है वो देखेंगे जब होगा। आई फील पर्सनली, ठीक है, अभी लव के मायने चेंज हो गए। हाँ, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ, 95 वन। सो मुझे वो चेंज दिखता है, ठीक है, क्योंकि आई फील हम लोग वो जनरेशन जब बीच में वो ट्रांजिशन फेज में। हाँ, सो आपको भी ये लगता है? बिल्कुल, या वो जो ओल्ड स्कूल रोमांस, एंड आई एम अ ओल्ड स्कूल रोमांटिक बिकॉज मैं तो शाहरुख सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी फिल्म्स ही मतलब मैंने इतनी देखी है कि मतलब मेरे लिए प्यार मतलब शाहरुख सर की मूवीज़ हैं। वो जो मतलब आप पहली बार किसी को देखते हो, लाइक पहली बार उनका हाथ पकड़, वो जो इनोसेंस है ना, मुझे लगता है वो प्यार का, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं कह रही वो चला गया है, बट वो कहीं ना कहीं जा रहा है। एंड मैं बस चाहती हूँ कि वो नहीं जाए, क्योंकि इनफैक्ट इंडियन सिनेमा ऑल्सो फॉर दैट फैक्ट, अगर आप देखो हमारे जो पुरानी मूवीज थे, इट वाज अबाउट गेटिंग फैमिलीज टुगेदर, जो प्यार मतलब पूरे फैमिलीज में था। एंड आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो वो मुझे लगता है वो नहीं जाना चाहिए। एंड उसी वजह से ये शो मुझे अलग लगा, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत दिन बाद वो जो पहला प्यार जैसा होता है, ओल्ड स्कूल रोमांस, वो इस शो में है। एंड मुझे मतलब ऐसे देख के मेरा ऐसा दिल ऐसे धक धक हो रहा है। तो मैंने लोगों से भी सुना है कि ये जो पहले प्यार की जो फीलिंग होती है वो नहीं जानी चाहिए। तो वो उस हिसाब से मैं जेंजी हूँ, बट प्यार के मामले में मैं भी मतलब मेरे को वो शाहरुख सर के फेज में रहना अच्छा लगता है, डिल्यूजनल। इसमें मैंने और एक, जैसे मेरे भी पास्ट रहे या जो भी है, जो आपने ये बोला ना पॉइंट जी, हाँ, आप बहुत बड़ा रिएक्शन तो मैंने भी रिएक्शन देखा है, एक एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों ने फिल्में देखी है बचपन से, शाहरुख सर की या जो भी रोमांटिक फिल्म्स, वो बहुत ही फिल्मी ओरिएंटेड है और दे बिलीव इन ओल्ड स्कूल रोमांस। बट जिन्होंने नहीं देखे है, मैं नहीं बोला कि सब वैसे है, बट दे डोंट बिलीव, मतलब हाँ ठीक है, मॉडर्न लव जो बोलते हैं, आई डोंट नो क्या टर्म है अभी, या सिचुएशनशिप, ओ माय गॉड, हाँ वो तो क्यों मत करो ऐसा। मैं कुछ नहीं बोला। आपको भी ऐसे आजू बाजू है ऐसे एक्सपीरियंसेस, मतलब दोस्तों के या कोई भी? दोस्तों के, हाँ, मैंने देखे हैं, मैं देखे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे हो रहे हैं। बट मेरे जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे शो में 3 लड़कियों का एक गैंग है, वैसे मेरे भी 2 लड़कियों और मेरा 3 जन का एक गैंग है। दोनों ही मतलब ओल्ड स्कूल रोमांटिक्स हैं, दोनों मतलब वैसे ही बिलीव करते हैं, उनके साथ होता भी वैसा ही। बट मुश्किल नहीं है अभी पार्टनर ढूंढना ओल्ड स्कूल हो के? है ना, बट आई थिंक हमेशा से ही था। ऐसा नहीं है कि ये जेंजी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है टाइम्स ऐसे बदलते हैं, लोग अभी मतलब वो कन्फ्यूजन जो होता है ना इस उम्र में, मुझे लगता है जब आप भी 20-21 साल के थे या आपके पेरेंट्स भी जब थे, तब भी उन्हें भी लगता होगा कि अरे ये एक अलग फीलिंग है, ये पता नहीं कैसे। वो जो कन्फ्यूजन है ना, वो आई थिंक हर किसी ने फेस किया है, हम भी फेस करें, बट अलग तरीके से। तो मुझे लगता है वो सेम है, कॉन्स्टेंट है। बट जैसे मैंने कहा, अगर दिल सही जगह है तो कोई डिलेमा नहीं होता, होपफुली। अरे बिग रोमांटिक, फुल शाहरुख सर की तरह। कौन सी फेवरेट फिल्म कौन सी है शाहरुख सर की? सारी फिल्म्स ही बहुत चलो एकदम ऐसे अभी रिसेंट में कोई भी। मैं 50 बार जो फिल्म देखी है वो है चेन्नई एक्सप्रेस। ये वो
वो फिल्म ऐसी है कि कभी भी देख सकते हो ना, है खाना ना? खाते टाइम। आई लव दैट फिल्म। और ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। आई लव दैट फिल्म। मतलब वो चेन्नई एक्सप्रेस, क्योंकि मैं जैसे मतलब वो मेरे लिए मतलब बिंज वॉच जैसे आप करते हो एक शो, वैसे मेरे लिए चेन्नई एक्सप्रेस है, क्योंकि आप बार बार देखते रहो, आपको वही हंसी और वो कहीं से भी देख सकते हो मूवी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी लगती है चेन्नई एक्सप्रेस में। हर एक फिल्म जो सर ने की है वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है। ऐसी होनी चाहिए ना जिंदगी में, जो रोमांस भी वो उसमें कॉमेडी भी है, बट लाइक वो थोड़ा सा जो फेज आता है कि सैड बट फिर वापस हैप्पी, बट नहीं होता वैसे लाइफ में, ऐसा मत बोलो। मतलब मोस्ट ऑफ इट ऐसे नहीं। शाहरुख सर ने कहा है जैसे इवन फॉर योर करियर, ही सेड कि वो सही जगह पे सही इंसान से सराउंडेड थे, तभी आज वो जहाँ है वहाँ है। तो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, हार्ड वर्क और नसीब दोनों से होता है। मुझे लगता है प्यार के मामले में वैसा है कि कितना भी आप दिल लगा लो, कितना भी आप सोच लो, बट थोड़ा सा वो मिरेकल थोड़ा सा चाहिए। जो आपने शाहरुख सर का बोला ना जी, वैसे आई एम अ बिग अक्षय कुमार फैन। और उन्होंने मेहनत और इस पे नसीब पे ये बोला है कि उनका ये कोट है कि 70% हार्डवर्क 30% नसीब। आई थिंक कंफ्यूज हो रहा हूँ। करेक्ट बात। आई थिंक सो, ऐसा कुछ है। वो बैलेंस जैसे दिल दिमाग का बैलेंस है, वैसे हार्डवर्क लक का बैलेंस है। बट आप सिर्फ लक पे, ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं डेस्टिनी है वो मिल जाएगी, उस चक्कर में हार्डवर्क नहीं करते। वो नहीं हो सकता, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। सिर्फ नसीब पे आप नहीं रह सकते, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो कि यूनिवर्स बस मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, बट उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। फिर मुझे लगता है हार्डवर्क लोग देखते हैं। हमारी जो ऑडियंस है ना, जैसे हम कह रहे थे कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, मुझे लगता है ऑडियंस का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आपको जज इसलिए नहीं करते कि आप कहाँ से आते हो, कौन से परिवार से आते हो। वो आपको जज करते हैं आपको एक कला को लेकर। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, लोग आपको बहुत प्यार देंगे, ये मुझे लगता है, ये श्योर है। तो वो मुझे मोटिवेटेड रखता है, इसलिए मैं काम अच्छा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ, क्योंकि वही मैं कर सकती हूँ। लक तो आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन और ऐसा? ओ बिल्कुल, मेरे को लगता है मैं प्योरली मैनिफेस्टेशन पे यहाँ तक आई हूँ, और ब्लेसिंग से। एंड कोई एक ऐसा कोई छोटा एग्जांपल दे दो। चलो, ये शो ही एक्चुअली मैं बताती हूँ क्यों। कि लास्ट ईयर हमने ये शो शूट किया था, उससे 2-3 महीने पहले तो मेरी एक जो मैं बोला बेस्ट फ्रेंड हमारा जो ट्रायो है, एक को मैं 16 साल से जानती हूँ, इप्शिता। वो मतलब मेरी बचपन से दोस्त है, वो कोलकाता में रहती है पिछले 9 साल से। तो एक हफ्ते के लिए मुंबई आई थी, और हम लोग घर पे बैठ के हम वो बिंज वॉच कर रहे थे कोई एक सीरीज़। उसमें ना एक ऐसा लंबा सा लड़का था और एक पेटीट सी लड़की थी। एंड उसने वो शो देखा एंड शी वाज लाइक, अनुष्का मैं चाहती हूँ तुम ऐसा एक रोम कॉम करो जिसमें ऐसा एक क्यूट सा कपल हो, कितना अच्छा लगेगा ना देख के, अगर फील गुड टाइप। एंड कितना अच्छा लगेगा वो फर्स्ट लव वाला, मेरे को देखना है तुझे वैसे एज अ हीरोइन वैसे लाइक दैट। एंड हम लाइक अरे कितना अच्छा होगा अगर हो। कट टू दिल दोस्ती डिलेमा हैपेंस, वेयर कुश जो जिसके साथ मैंने काम किया है, वी बोथ हैव दिस हाइट डिफरेंस विच इज़ वेरी कूल। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ, मतलब ये मैनिफेस्ट किया है तूने, क्योंकि इट्स लाइक वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट जो डिटेल्स में मैनिफेस्ट होती है ना। मैं भी मतलब मैं हमेशा से ऐसे बोलती थी कि नहीं मैं बड़े शोज़ करूँगी, अरे नहीं मैं लीड करूँगी, अरे मैं ऐसे रोल्स करूँगी जिसमें एक मैसेज भी हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मैसेजेस होंगे। वैसे भी मतलब वो होने लगता है, क्योंकि आप बिना डाउट के बोलते हो कि नहीं ये होगा। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं जब ये शो कर रही थी तो ये रोम कॉम था, तो मैंने बोला कि इसके बाद मुझे ऐसा कुछ करना है जो मतलब एकदम जॉनर शिफ्ट है। ओके। एंड उसके बाद वो हुआ, जो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। आई थिंक फैंस को एंड भी है शायद, मुझे आया था वो सवाल। इज इट? हाँ शायद। लेट्स सी। वो इवन सॉरी टू कट यू, कोरिया वो पूरा मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने पहले की नहीं है। मतलब ऐसे आप देखने जाए तो ये बहुत ही डिफरेंट कुछ हो गया, क्योंकि मैं कोविड के टाइम्स पे मैं के ड्रामास देख रही थी एंड आई एम लाइक अरे ये कितना फील गुड सा शो है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कितना अच्छा है। वो फर्स्ट लव रोमांस वाला वो जो भी है, एंड हमने ये तो एशिया में ही पड़ता है, तो कितना कूल होगा अगर इंडिया एंड कोरिया कोलैबोरेट करे वैसे, क्योंकि हम भी रोम कॉम्स बनाते, वो भी रोम कॉम्स बनाते, क्यों ना ऐसा कुछ हो। हान रिवर एक वहाँ पे आइकॉनिक जगह है, तो मैं ऐसे मॉम को मस्ती में बोलती थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पे शूट करूँगी, कितना कूल लगेगा। कटू हो गया। सो आई थिंक द सोल्यूशन इज, और द वे मैनिफेस्टेशंस वर्क इज कि अगर आप पूरे दिल से बोलो ना, डाउट नहीं रख के कि कैसे होगा, कि एक मतलब मैं इंडिया से जाऊँगी कोरिया, एम्बेसडर बन जाऊँगी टूरिज्म की, इट्स almost like unimaginable, like literally it's like a dream. But मैं इतना दिल से बोला था वो हो गया. So I'm very like big manifesto. जैसे आपने बोला कि you imagine, ठीक है, जो आपको चाहिए जी,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एवरी डे उसके बारे में सोचो, करेक्ट? मैं तो मतलब एवरी डे सोचती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए मैं तो हर दिन, मेरे दिमाग में रह जाता है, मेरे दिल में रह जाता है। लाइक अभी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे करनी है तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन मेरे दिमाग में आ ही जाता है। इट्स नॉट इवन लाइक मैं करती हूँ, वो आ जाता है क्योंकि आपके दिल में वो है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। तो आप इमेजिन करते हो, विजुअली इमेजिन करते हो। आई थिंक वो विजुअली करना, एंड जो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रे करते हो या आप विश करते हो ना, वो एक डाउट रहता है, बट ये कैसे होगा यार, मैं यहाँ कैसे पहुँचूंगी, थोड़ी मैं इंडिया से कोरिया जाऊंगी, ब्रिज बनूंगी, नहीं, तब नहीं काम करेगा। अगर आप बोलो ये होगा, होना ही चाहिए, मेरे पास आएगा ही, और वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैंने और ही कहीं पे पढ़ा था कि इफ यू चेज, आप चेज करते हो तो वो चीज और दूर चली जाती है। बिल्कुल, आप चेज नहीं कर रहे ना, आप जस्ट चाह रहे हो, लाइक आप दिल से चाह रहे हो। जैसे शाहरुख सर ने कहा है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात। शाहरुख सर ने तभी कह दिया था, ये 15 साल पहले। कनेक्शन देख रहे हो, क्या जबरदस्त कनेक्शन है। Have you met शाहरुख सर? Yes, twice. I have. 2 बार मिल चुकी हूँ उनसे। एक बार 2014 में मिली थी, तब मैं रेड कारपेट होस्ट कर रही थी, एंड उन्हें मैं सवाल कर रही थी। मेरा ना एक फ़ोटो है बहुत क्यूट सी, मैं ऐसे करके माइक पकड़ी हुई और मेरे ऐसे स्टार स्ट्रक नहीं होता है, एकदम फेस ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड शाहरुख सर, एंड मैं इतनी खुश थी। तभी उनका वो फेस चल रहा था जब उन्होंने ऐसे छोटी से पोनी बांधे थे। हाँ, वो बहुत अच्छे लग रहे थे उस टाइम पे, मतलब वो हर एक लुक में इतना अच्छे लगते हैं। बट दैट हैपन्स टू बी वन ऑफ माई फेवरेट फेजेस। एंड देन आई वॉज लाइक, उनका इंटरव्यू ले रही थी, एंड लास्ट में मुझे याद है उन्हें इतना अच्छा लगा था, मैं जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हो मैं उन्हें कर रही थी, उन्हें इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने ना मेरे को यहाँ पे किस करके ऐसे गॉड ब्लेस यू करके वो चले गए थे। एंड मेरे लिए था कि शाहरुख सर ने ये क्या, गाइज डिड यू ऑल सी, या मैं ये मतलब सपना देख रही हूँ। तो ऐसा था मेरे लिए वो मोमेंट। एंड यू विल नॉट बिलीव, एग्जैक्टली अ डेकेड लेटर, तो मैं दुबई जा रही थी एक UN के इवेंट के लिए। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम गाना भी गाया वहाँ पे, क्लाइमेट चेंज के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं बहुत ऐसे थोड़ी सी नर्वस थी कि ये लाइव पूरे ग्लोब में लाइव हो रहा है, मतलब लिटरली द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू वॉच दिस परफॉर्मेंस, एंड अलग अलग लोग आए हैं जो अपने कंट्री से आए हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मैं फ्लाइट में थी एंड मैं बिजनेस क्लास में थी, एंड आई एम लाइक अरे बाप रे, ये होने वाला है, ये होने वाला है, कुछ घंटों में होने वाला है। एंड मैं प्रे करी थी कि सब अच्छा हो। एंड देन मैं देखा फर्स्ट क्लास में शाहरुख सर बैठे, आई एम लाइक शाहरुख सर बैठे, व्हाट। एंड देन जो एयर होस्टेस थी उन्हें, क्योंकि मैं UN की गेस्ट थी, तो उन्होंने मुझे लैंड करने से पहले ही कुछ देर पहले उन्होंने मुझे बिजनेस से फर्स्ट क्लास में लेके आए थे कि मैं जल्दी से जा पाऊँ। तो उन्होंने मुझे लाया एंड वो फर्स्ट सीट में बैठे थे, एंड आई एम लाइक मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं मतलब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं इतने बार शाहरुख सर बोला है, मतलब वो मेरे इतने बड़े इंस्पिरेशन है ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैं बोला कि उनकी मैनेजर बैठी थी पूजा जी, एंड उनको मैंने बोला कि हाय सर एक्सक्यूज़ मी। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे पापा पीछे हैं, पूजा दी बैठी, उनके पास शाहरुख सर बैठे। तो मैं बोला शाहरुख सर कैन आई प्लीज़ टॉक टू यू। ही इज़ लाइक हाय व्हाट्स योर नेम। सो आई एम लाइक आई एम अनुष्का सेन, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 10 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। ही इज़ लाइक रियली, एंड इतने पेशेंटली उन्होंने मेरी बातें सुनी, मैंने उनको दिखाया वो मैं बोला आपको प्लीज़ मैं फ़ोटो दिखाऊँ। ही इज़ लाइक हाँ दिखाओ। मैंने उनको दिखाया वो फ़ोटो, एंड वो इतने खुश हुए। और फिर वो निकल रहे थे, ऑफकोर्स मेरे पहले वो जाएंगे, वो जा रहे थे, एंड उन्होंने ऐसे करके ऐसे गॉड ब्लेस यू बेटा करके गए। एंड आई एम लाइक 10 साल पहले भी उन्होंने गॉड ब्लेस यू बेटा बोला, और मेरे 10 साल मतलब लास्ट 10 साल में जो हुआ है इट्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। क्योंकि मैं मतलब जो अचीव किया, मैं कहती हूँ कि उनके ब्लेसिंग से भी हुआ है, क्योंकि आई रियली लुक अप टू हिम। एंड देन उस दिन उन्होंने वो ब्लेसिंग दी, मैं बोला बस अब ये इवेंट तो बहुत ही अच्छा जाएगा। शाहरुख सर से मिलके एक जो एनर्जी मिली ना मुझे उस दिन, मैं बोला नहीं मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ही ऑल्सो इज समबडी जो TV से आए हैं, एंड ही कम्स फ्रॉम नथिंग, एंड ही इज मेड लाइक ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। तो वो प्रियंका चोपड़ा, देयर 2 people, मतलब मैं उन्हें फॉलो करती हूँ बहुत दिल से, एंड मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन, मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। बट TV इंडस्ट्री से मुझे एक्चुअली आपने खुद ही टॉपिक निकाला जी, बालवीर जी जब शो हो रहा था जी, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया है वो, ठीक है, अलग ही नॉस्टैल्जिया है वो। अभी भी वो सब लोग मिलते हैं कि कैसा है अभी, मतलब ऑल द टीम स्टार कास्ट? ऑफ कोर्स वो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तब से ही। मतलब आई वाज लाइक ये एक अलग ही कुछ शो था, इतने लोगों के लाइफ में वो इम्पैक्ट कर गया कि मतलब हम सोचते नहीं है ना कि इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा। एंड मेरी ज़िंदगी बदल गई उसके बाद से, मतलब जेन्युइनली लोग जैसे पहचानते हैं, दैट्स द ब्यूटी कि मतलब हम जो भी कास्ट हैं। उसी दिन मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे तुम छोटी थी अब तुम ये शो कर रही हो Amazon प्राइम पे, तो वो बहुत विशेष देते हैं। तो वो अच्छा लगता है देख के कि एक दूसरे को
हम तब से ही सपोर्ट करते थे, और अब जब मैं देखती हूँ कि वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है देख के. एंड द वे फैंस हैव बीन, क्योंकि कुछ फैंस है जो मुझे बचपन से फॉलो कर रहे हैं क्वाइट लिटरली, एंड जब वो मुझे बोलते हैं मेरे को बहुत हंसी आती है कि कोई आता है मेरे को बोलता है आपको बचपन से देख रहा हूँ मैम. आई एम लाइक मैं हूँ 21 साल की, मुझे बचपन से ऐसा बोलो, आप भी बच्चे थे. हाँ. सो वो अच्छा लगता है देख के कि इतना प्यार मिलता है. तब से जो कुछ लोग हैं जो तब से फॉलो कर रहे हैं, अब जो नए नए जुड़ रहे हैं, तो वो मतलब अनुष्किन्स हैं, तो बहुत प्यार देते हैं. ऐसा कोई किस्सा जो बताना चाहोगे इंटरेस्टिंग बालवीर वाला? शायद मैंने कहा नहीं है ये, बट हमारा जो सेट था बहुत बड़ा सेट था, एंड वो आधा ग्रीन फ्लोर था एंड आधा घर था, तो बहुत फनी सेट था. कोई आता था तो वो बोलते थे ये कैसा सेट है, क्योंकि आप आधा घर चलते थे, अचानक ग्रीन, पूरा ग्रीन होता है. फॉर पीपल हु डोंट नो, ग्रीन स्क्रीन इज व्हेन यू हैव टू डू CGI एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि हम फैंटेसी शो कर रहे थे. बट दैट वाज अ वेरी वियर्ड सेट, बिकॉज आप एंटर करते हो एकदम बीच से, तो एक तरफ पूरा ग्रीन, एक तरफ घर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं पूरा बहुत कुछ सीखा है, मतलब नॉट ओनली बालवीर बट ऑल द सेट्स दैट आई हैव बीन टू. आई थिंक जो प्रैक्टिकलिटी जो है एक्टिंग की, सब मैं सेट पे ही सीखा है, क्योंकि मैं कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई. बालवीर से क्या एक चीज़ सीखने मिली टॉप, जो एक लिस्ट में टॉप पे? तब मुझे पता चला कि मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ, एक्टिंग करने के लिए. वो क्या, बहुत मैं छोटी थी ना, तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें नई है, फैंस बनना, तब सोशल मीडिया भी जस्ट शुरू हुआ था. तो मुझे समझ, उससे पहले वो पता नहीं था कि इसी दिशा में मुझे जाना है. उसके बाद जो मुझे मतलब आई थिंक प्रेरणा मिली कि नहीं, अब मेरे को यही करना है और मैं दिल लगा के करूंगी. एंड कट टू, इट्स बीन अ डेकेड, ऑलमोस्ट अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड एक्चुअली, 14 years. अनुष्किन्स की बात कर रहे थे जी, तो मेरे पास कमेंट्स है जी, ठीक है. इनका नाम है सुदीक्षा. हाय सुदीक्षा. अनुष्किन्स आर वेटिंग फॉर योर रिएक्शन ऑन अनुष्का एडिट्स. ओह माय गॉड. हाँ, ये बहुत आया मैसेजेस कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे एडिट्स पे. नहीं, मैं रिएक्ट करती हूँ. वो क्या बोल रहे हैं मैं बताती हूँ. हमारी अलग बात होती है ना, मेरी और उनकी कॉन्वर्सेशन अलग है. तो मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी जब मैं एडिट्स को मतलब विजुअली रिएक्ट करती थी. और वो मैं बहुत सालों से नहीं किया. तो वो बोल रहे हैं कि आप वो वाला रिएक्शन वीडियो कब बनाओगे एडिट्स पे, वरना अगर आप मेरे अभी आप अगर मैं इंस्टाग्राम खोलोगे ना, जस्ट एडिट्स ही हैं, क्योंकि मैं डेली ढूंढती रहती हूँ कि मैं बस एडिट्स डालूं. इतने 50 एडिट होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि 10-12 डाल दूं. इतने अच्छे एडिट्स, मतलब ओ माय गॉड, इतने, वो पता है 3-4 घंटे लगा के एडिट्स बनाते हैं. वो म्यूजिक इतनी मेहनत करते हैं, वो म्यूजिक वीडियो बना देते हैं. हमारे शो का जो दिल दोस्ती डिलेमा में मैं जैसे कहा अस्मारा फरजान, मैं पूरे बिगनिंग से लेकर एंड तक उस पर गाने लगा के जैसे वो एडिट्स बना रहे हैं. मेरा उन्होंने ऐसा दिया कि अस्मारा के बहुत सारे मूड्स है ना, वो मूडी है जैसे, तो वो बनाते हैं. इनफैक्ट इंटरव्यूज के भी वो बनाते हैं. तो मैं जो भी इंटरव्यू में इसके भी बनने वाले, जैसे ये स्टोरी जाएगी चालू हो जाएंगे रील्स. वो बोलते हैं अरे तो मुझे पता चलता है, वो डिटेल्स नोटिस करते हैं कि अरे आप ना हाथ ऐसे यूज करते हो जब आप इंटरव्यू में बात करते हो. मतलब जो डिटेल्स वो देखते हैं ना, मतलब कैसे कर रहे थे. ऐसा कोई इंटरेस्टिंग डिटेल आपको याद है जो आपको फैन से पता चला, जो आपने बाद में रियलाइज किया? मुझे पता चला कि मैं बाल बहुत फ्लिप करती हूँ. बात करते करते लाइक नहीं मैंने किया है, आपने नोटिस नहीं किया ना. मैं बिकॉज हमेशा वो एडिट्स बनते कि हाँ तो मैं ऐसे बात करते हैं, लाइक मैं हमेशा सोचती हूँ कम करूँगी बट फिर नहीं करती. और फिर एडिट देखकर मतलब वाह भाई, अपना अलग ही ये चल रहा है कि हाँ कोई सवाल आया, आई एम लाइक हेलो. तो आज 10-15 तो एडिट्स बनने वाले हैं ना. बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट कमेंट, व्हाई अनुष्का एंड सिद्धार्थ निगम नॉट मेकिंग एनी वेब सीरीज, ड्रामा शो, म्यूजिक वीडियोस? ये तो आपको प्रोड्यूसर्स को पूछना पड़ेगा. हम तो एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं. अब जब वो कास्ट करेंगे तो आई वुड लव टू एक्ट विथ हिम. ही इज़ मतलब वो इतना हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा काम करता है. एंड हम दोनों बहुत बात करते हैं ऐसे कि अरे हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए, वी वुड लव टू बी इन अ सीरीज टुगेदर और अ फिल्म टुगेदर. जैसे ही वो राइट स्क्रिप्ट आएगी हो जाएगा. पर कभी ऐसा नहीं होता कि आप लोग प्लान करते हो कि चलो ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, हाँ एटलीस्ट हम लोग जाएंगे और लेट्स मेक इट? ये तो होता है एक्टर्स में, हम एक दूसरे को पिच करते हैं बट फिर वो किसी और को पिच नहीं कर पाते हैं. मतलब वी आर लाइक नहीं जो राइट स्क्रिप्ट होगा वो सामने से आएगा. आई थिंक कभी कभी हम कर भी देते हैं ऐसे कि नहीं सर आपको पता है ऐसे ये फॉर्मेट चल रहा है बहुत, व्हाट इफ वी डू समथिंग लाइक दिस. बट फिर पता नहीं, वो मुझे लगता है कि जो सही प्रोजेक्ट है ना वो अपने आप बन के आता है. मतलब वो फ्लो होता है जस्ट, उसमें इतना बैक एंड फोर्थ. हाँ पेशेंस, उफ देख रहे हो इतना मतलब पेशेंस तो आ गया. मुझे भी सीखने मिला ना, हमने स्टार्टिंग में पेशेंस बोला था. अच्छा. कोरियन डेब्यू मूवी क्वेश्चन मार्क पूछा था बहुत जल्दी. मेरे फर्स्ट शेड्यूल अभी हो चुका है, सेकंड स्केड इस साल होने वाला है. सो एशिया इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं असैसिन प्ले कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया. ये भी मैं हमेशा चाहती थी क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप एक सर्टेन तरीके से दिखते हो, ठीक है, लाइक यू आर दिस पर्सन.
तो बहुत लोग आपको विजुअलाइज नहीं कर पाती कि ये ऐसा भी रोल कर सकती है, ऐसा भी किरदार कर सकती है। पर मुझे लगता है एक्टर होते हैं, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं एक असमारा जैसा किरदार कर सकती हूँ, मैं असैसिन भी कर सकती हूँ। बट वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट करते हो ना कि मैं प्रूव करूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। बहुत डिफरेंस है इंडस्ट्रीज में? नहीं, बहुत डिफरेंस नहीं है। दोनों जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो बहुत पैशनेट है फिल्म मेकिंग को लेकर। उनका जो स्ट्रेटेजिकली वो सोचते हैं, जैसा हम भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, बट वो और ज़्यादा लाइक पर्टिकुलर है। मतलब सब ड्रॉ करके एक स्टोरी बोर्ड जैसे हम कहते हैं फिल्म मेकिंग में, वो अभी बहुत कम होता है हमारे इंडस्ट्री में। बट वहाँ स्टोरी बोर्ड छोटे छोटे चीज़, मतलब अगर एक ब्रांड शूट भी कर रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल, उसकी भी स्टोरी बोर्ड होती है जो यहाँ नहीं होता। बहुत डिफरेंस है बीइंग अ चाइल्ड एक्टर इन द इंडस्ट्री और अभी? या ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है। द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू डू इज डिफरेंट। अभी ज़माना बदल गया है, तभी हमारे पास सिर्फ टीवी एंड फिल्म्स थे, अभी वी हैव डिजिटल, वी हैव OTT, वी हैव सो मेनी मोर मीडियम्स, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एज अ चाइल्ड एक्टर बहुत सारी चीज़ें आपको नई लगती है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है। अब क्या है, एज दिस एक्टर आई एम लाइक, एक एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करता है कि मैंने जो सीखा है सेट पे, सो आई ब्रिंग दैट ऑन सेट। होपफुली दैट्स व्हाट द डायरेक्टर्स से, कि वो पता चलता है कि एक एक्सपीरियंस है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सपोजर होना भी सोशल मीडिया पे कभी कभी एक डिसएडवांटेज होता है कि ऐसे एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब ज़्यादा हमें चीज़ मिलती है तो वैल्यू कम हो जाती है जी। सो आपको लगता है सोशल मीडिया का भी है? मुझे लगता है सोशल मीडिया को आप जैसे देखते हो ना, जैसे आप परसीव करते हो, वैसे ही सोशल मीडिया को, बहुत लोगों को सोशल मीडिया ख़राब लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मुझे लगता है अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल जो एक्सपोजर लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मैं बहुत पिकी हूँ प्रोजेक्ट्स को लेकर। एक स्ट्रैटेजी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, वो एथलीट्स में भी होता होगा स्ट्रैटेजी, वैसे ही हमारे एक्टर्स में भी वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तो मतलब स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट वो ऑन पॉइंट वर्ड है। लाइक आयुष्मान सर, what an actor, right? He has also said कि जब उन्होंने शुरुआत भी की थी, he was always like कि मुझे ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसा काम है, मैं वैसा ही काम करूँगा। He wanted to make a space for himself and he did that. तो I think उनसे सीखने मिलता है, ऐसे एक्टर्स से सीखने मिलता है कि वो चूजी थे, इसलिए आज हम उन्हें कहते हैं कि क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर। तो आप कोशिश करते हो, कोशिश ही कर सकते हैं हम, बट या होपफुली दैट वर्क्स। ओके, नेक्स्ट कमेंट, सुपरस्टार 2 विद रियाज अली अगेन, सीक्वल कब आ रहा है? Again, this question has to be for the directors and the producers जिन्होंने पहला वर्जन बनाया था। होपफुली सेकंड वर्जन जब वो बनाएंगे, मैं हूँ यहाँ पे। कोई आइडिया है ऐसे सीक्वल के लिए? सीक्वल का सही में नहीं पता होता। अब फिलहाल जैसे मेरे सब कमेंट्स बोला दिल दोस्ती डिलेमा 2 कब आ रहा है। इन्होंने भी पूछा, बोला कि लास्ट जो एंडिंग है हमारे शो का, वो ऐसा है कि मतलब यू लाइक एक सेकेंड जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या है एंडिंग। जो एंडिंग होता है ना सीरीज़ की, वो मतलब मेरे साथ तो मोस्टली होता है, मैं पूरे ऐसे चले आती हूँ कि अरे ये क्या दिखा दिया उन्होंने एंड में, अब मेरे को 1 साल वेट करना पड़ेगा क्या, 2 साल, कभी 2 साल वेट करना पड़ता है। दिल दोस्ती डिलेमा में अभी हर जगह जब बोल रहे हमें सीजन 2 चाहिए, अभी का कितना वेट करना पड़ेगा हमें? फिर से Amazon प्राइम प्लीज जल्दी कीजिए, क्योंकि सब फैंस पूछ रहे हैं कि आप सेकेंड पार्ट कब बनाएंगे। बट थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी आपका चिल वाइब है, हैप्पी वाइब है, ऐसे ही रहो। एंड जाने से पहले एक मैसेज आपके फैंस के लिए, अनुष्कियंस के लिए मैसेज। ऑल द अनुष्कियंस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया है शो को एंड असमारा को। जब ट्रेलर आया था तब से ही आप असमारा मुझे बुलाने लगे थे, अभी भी मुझे आप असमारा बुला रहे हो, और जो कमेंट्स हैं, जो एडिट्स हैं, जो भी आप मेरे लिए करते हो, इतने सालों से कर रहे हो, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। सो ढेर सारा प्यार टू ऑल द अनुष्कियंस।